खुशबू मारू एक होनहार छात्रा डूंगर कॉलेज की रही है। डूंगर लॉ कॉलेज की उपाध्यक्ष भी रही है। एबीवीपी की जोधपुर प्रांत की संयोजक है। खुशबू मारू एबीवीपी की पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही है। प्रधानमंत्री के भारत मंडपम में भाग लेकर राजस्थान का गौरव बढ़ाया और समाज का नाम रोशन किया। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से सर्टिफिकेट भी दिया गया। समय समय पर खुशबू छात्राओं को मोटिवेशन भी देती है, जिससे छात्राओं का हौसला बुलंद रहता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में हमेशा आगे पक्ति में नजर आती है। मारू का कहना है कि यदि इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो करके दिखाता है और परिवार का साथ बहुत जरूरी होता है। बीकानेर से डॉक्टर राम दयाल भाटी की रिपोर्ट। हाँ बेटा, सबसे पहले तो आप परिचय कहिए। नमस्कार जी। मेरा नाम खुशबू मारू। मैं 2019 से एबीवीपी में कार्य कर रही हूँ और एलएलएम कंप्लीट हुई है मेरी और मूलतः बीकानेर से ही हूँ। तो बेटा, जब आप एबीपी में अध्यक्ष भी रही हुई, उपाध्यक्ष रही है लॉ कॉलेज में, जिस तरह से एबीपी को आपने फॉलो किया, एबीपी में आपका नाम रहा, बहुत कुछ रहा, उसके बाद में आप एबीपी में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मेंबर भी रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप इस तरह को वर्किंग कर रही थी, तो उस समय आपका जो ध्येय था, काम करने का जो तात्पर्य था, वो क्या था, बताइए। वो तो सबसे पहले तो यही था कि व्यक्ति निर्माण का कार्य करती है एबीवीपी। तो मैंने अपने खुद में बहुत चेंज देखे हैं। जैसे फ्रीडम जो होती है, लड़कियों को क्या मिलनी चाहिए, कहाँ सही कहाँ गलत, ये सब कुछ मेरे को एबीवीपी ने सिखाया है। और इसमें जैसे हम निरंतर रहते हैं, उसी हिसाब से हमारे को उसकी जानकारी मिलती है। अभी आपके पास में जोधपुर प्रांत का आप काम देख रही है, मैं जिसमें अभी जोधपुर प्रांत का एसएफएस का काम देख रही हूँ जी। स्टूडेंट फॉर सेवा, जो विद्यार्थी सेवा के लिए कार्य करते हैं। जैसे कच्ची बस्ती हो गई, वहाँ पे कैंप लगाना, जो लोग समर्थ नहीं है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो हम लोग हमारी एक टीम लेके जाते हैं और उनको बस्ती में जाके उनका निरीक्षण करते हैं कि किसी को जरूरत है, किसको नहीं है, वो आके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। एक महिला होकर इतना बड़ा जब हौसला रख के जब घर से बाहर निकलती थी, तो घर वालों से, आस पड़ोस से किस तरह का कोई मोटिवेशन देते थे क्या कि बेटा तुम काम करो या घर बैठ जाओ? नहीं, मेरे पापा मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कुछ हूँ तो मेरे पापा की वजह से ही हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेशन किया है, आज इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। पूरे राजस्थान में आपका सिलेक्शन हुआ, तो प्रधानमंत्री जी से आपने बात की थी। प्रधानमंत्री जी ने किस उद्देश्य से आपसे बात की थी, या किस उद्देश्य से आप मिलने गई थी उनसे? उनका अभी ये यूथ पार्लियामेंट का एक प्रोग्राम था भारत मंडपम दिल्ली में, तो उनका इनविटेशन आया था एज अ स्पेशल इनवाइटी। तो उनका एक उद्देश्य था कि जो यूथ है उनकी सोच क्या है भारत को डेवलप करने में, तो उसी के चलते उन्होंने बुलाया था। और वहाँ बहुत कंपटीशन भी बहुत हुए थे। हम एज अ इनवाइटी गए थे, तो कुल मिला के यही था कि उनको अर्न करना था कि हम मतलब यूथ है जो क्या कर सकता है भारत को डेवलप करने के लिए। महिलाओं को आगे बढ़ने में बड़ी हिचकिचाहट रहती है, महिला आगे तत्पर नहीं हो पाती, महिलाओं को घबराहट होती है, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहती है कि जो महिला आगे बढ़ना चाहती है, एबीपी में कुछ करना चाहती है, एबीपी से बाहर निकल के आते हैं तो भी महिला आगे बढ़ना चाहती है, कुछ और भी करना चाहती है, तो महिलाओं की जो घबराहट है, उस घबराहट को किस हिसाब से देखती हैं आप? शुरू में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो घबराहट होनी निश्चित है, ये नेचुरल बात है। बट हम उस घबराहट से आगे निकल के अपना कुछ अर्न करेंगे, तभी हासिल होगा। आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम ऊपर चढ़ेंगे। आपने एलएलएम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही हैं आप? अभी प्रैक्टिस तो अभी मैं स्टार्ट करूंगी, देख रही हूँ मैं कहाँ, जोधपुर, बीकानेर, जो भी सेट होगा वहाँ पे प्रैक्टिस करूंगी मैं। तो ये प्रैक्टिस के बाद फिर आगे क्या करने का विचार है आपका, वो बताइए। साथ साथ में मैंने एलएलएम भी की है, तो वो दिया है। ये नेट जीआरएफ है, उसका भी कंपटीशन चलता तो है। आने वाली जो महिलाएं हैं, आने वाली जो लड़कियां हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए आप एक मोटिवेशन बताइए कि आपको देख करके कि खुशबू मारू क्या है। खुशबू मारू ने इतना कुछ बहुत काम किया है, जहां जहां गई है, बड़े बड़े नेताओं से मिली है, बड़े भारत के प्रधानमंत्री से भी इनकी मुलाकात हो चुकी है, सीतारमन से भी बात हो चुकी है, मतलब काफ़ी ऐसी ऐसी जगह गई है अपना हौसला रख कर। तो उन लड़कियों को क्या कहना चाहती है, उन लड़कियों के माता पिता को क्या कहना चाहती है कि अपने बच्चों को बाहर निकाले या नहीं?
पहले तो मैं उनके माता पिता को ही बोलना चाहूंगी कि अगर आपके कोई बच्ची है तो आप उनको बाहर लीडर भेजिए। वो खुद अगर इंडिपेंडेंट होगी तो ही वो अपनी रक्षा कर पाएंगी, घर में तो कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरी एक समझ में नहीं आता है कि किस तरह से लड़कियां बाहर चली जाती है, घर वाले चले जाते हैं, लेकिन आजकल एक फंडा चल रहा है लव मैरिज का। बाहर रहती है, अपने माँ बाप को भूल जाती है, 10-15 साल माँ बाप उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो शादी अपने हिसाब से कर लेते हैं और बाद में बड़ी पछताती है। तो वो जो लड़कियां बाहर पढ़ रही है, लड़कों के साथ रह रही है, जो भी है एनी हाउ, लेकिन वो जो लड़कियां इस तरह का जो कदम उठा रही है, उनको क्या कहेंगी? मैं उनको भी मैं उनके पेरेंट्स को बोलना चाह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को इतना प्यार दीजिए कि उनको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। जब हम अपने बच्चों को इतना प्यार करेंगे, इतना फ्रीडम देंगे, तो वो खुद अपने घर वालों को देख के आगे बढ़ेंगी नहीं, ऐसा कोई काम करेंगी ही नहीं। बात फ्रीडम की चलिए तो हर माँ बाप अपनी बच्ची को फ्रीडम देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हो जाती है या कुछ ऐसा समय माइनस ऐसा आ जाता है कि वो उस चीज को चेंज कर लेती है। उसका कारण क्या है? ये सारा है नरेटिव। कोई इंसान किसी लड़की के अंदर नरेटिव भरते हैं, उस नरेटिव को पहचानना पड़ेगा जी। क्या सही है क्या गलत है, उनको खुद को ये देखना पड़ेगा, है ना। तो मैं यही बोलूंगी कि लोगों का काम है अपने दिमाग में नरेटिव सेट करने का, वो नरेटिव नहीं सेट करने दे। भाई जहाँ भी चलो अपने हिसाब से कोई बच्चा पसंद भी आएगा बहुत कुछ, लेकिन माँ बाप के बिना पूछे काम नहीं करना चाहिए, माँ बाप से पूछे शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई पसंद है तो आप घर पे बोलिए, अगर आपके लायक हैं, सब सही है, तो वो खुद करवाएंगे ना, ये तो फैक्ट है। अब एबीपी में भी आप अभी फिलहाल हैं, अभी काम कर रही हैं एबीपी में, जोधपुर प्रांत में पूरी तरह काम करिए, एसएफएस को अंदर आप अभी संयोजक हैं जी। जिस तरह से वर्किंग कर रही है, तो युवा पीढ़ी है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो लड़कियां आगे मोटिवेशन को उनको जो देना चाहती है, लड़कियां आगे आकर काम करना चाहती है, तो उनको किस तरह से ऐसी कोई चीजें हैं जिनसे घबराना नहीं चाहिए? आप जो भी, जैसे ये संगठन है एबीवीपी, तो उसमें आने से पहले लोगों का माइंडसेट है कि ये सिर्फ चुनाव करती है। ये सिर्फ चुनाव नहीं करती, ये पूरे साल काम करती है। हम पूरे साल कोई ना कोई काम करते रहते हैं, जिससे जो भी है ये चलता रहे। तो मैं लड़कियों की यही बोलूंगी कि आप पहले आएंगे तभी पता लगेगा क्या सही है क्या गलत है। ये नहीं है कि कोई आपको जबरदस्ती कर सकता है आपके साथ में, आपको सेट लगे तो रुकिए, नहीं लगे तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बट ट्राई करना चाहिए, किसी भी चीज को देखेंगे तभी सीखेंगे। चलो, थैंक यू।